सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है, कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन अंधभक्तों ने अपना बाप माना था और हिंदुत्व के लिए मसीहा समझा था। इसने ट्रंप ने सबके मुंह में मुद्द दिया। और संघ कभी भी नहीं चाहता था कि 1947 में भी देश को आजादी मिले और आजादी से लेकर तिरंगे और संविधान तक को संघ ने हमेशा अपमानित किया। चुनावी मंच पर खड़े होकर चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है। ये दोस्ती भी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके की। आज उसी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की सांस रोक दी और आज मोदी की दोस्ती पर थूक दिया। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। असल में ऐसा करते हुए मोदी गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे, थके हुए, हताश और परेशान, जैसे उन्हें खुद ही अपनी बात पर भरोसा न हो। चाय बनाने से लेकर दूसरे को पानी पिलाने तक का रिकॉर्ड जिसका है, इसके अलावा जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो आज प्रधानमंत्री है। और कल तक जो बड़ी बड़ी बातें बोलता था आज वही थूक कर चाट रहा है। तो कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? अंदर से मोदी जी का धुक 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 फुच फुच खच खच हो रहा है। मतलब क्या करे आदमी, किस मुंह से कहीं किसका सामना करे? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता की भूख शांत नहीं हुई है, या कहिए उन्होंने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि 11 साल में वो जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनसे हो नहीं पाया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। आखिर संघ का देश की आजादी में क्या योगदान है? पहला सवाल तो ये है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तो संघ के सबसे बड़े नेता अंग्रेजों की गोद में बैठकर स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को धोखा दे रहे थे। चुनावी मंच पर खड़े होकर चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है। मगर देश हित में अगर आप काम करते हैं तभी आपका मादा, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपका शौर्य पता चलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे वो अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझिए। यह बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते। क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और इसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया। उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। यह दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी फंसी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों।
और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ यह कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था, आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था, बगैर इस बात की परवाह किए कि इतना बड़ा लाव लश्कर और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोरोना के दौरान इसका असर गुजरात पर पड़ सकता है, मगर ये सब आपने किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही आसान लफ्जों में कह दिया कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया। 50% टैरिफ पहले से लगा हुआ है। सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कितना ब्लैकमेल करेंगे और भारत कितना बर्दाश्त करेगा। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए हाल में क्या कहा था कि किसानों के लिए अगर मुझे कोई निजी कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। किस निजी कीमत की आप बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी के संदर्भ में कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम अडानी के चलते भारत को कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं? क्योंकि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात, वो वारंट यहां पर सर्व नहीं हुआ है। सरल शब्दों में वो वारंट गौतम अडानी को पेश नहीं किया गया है। और कल्पना कीजिए अगर इसको लेकर अमेरिकी अदालत या अमेरिकी सरकार सख्त तेवर अपना लेती है तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह बनेगा। और यहां भारत को लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में विवादास्पद बयान दे रहे हैं, मगर यहां खामोशी पसरी हुई है। यह सवाल है दोस्तों, और यह सवाल किए जाएंगे और इससे बचने का कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। शर्म राष्ट्रवाद पर या दूसरों को देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना, यह नारा देना कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, अरे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता भाई साहब। आप राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं। उस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मेरे दबाव के चलते भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब तो कुछ कहिए, कुछ तो कहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया आजादी मना रही है, भारत के लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं और मोदी जी भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसका कोई रोल आजादी की लड़ाई में नहीं था। चाय बनाने से लेकर दूसरे को पानी पिलाने तक का रिकॉर्ड जिसका है, इसके अलावा जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो आज प्रधानमंत्री है। और कल तक जो बड़ी बड़ी बातें बोलता था आज वही थूक कर चाट रहा है। याद है ना आपको वो समय, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब यही प्रधानमंत्री, यही सरकार चीन के बाइकआउट की बात करती थी, चाइना के प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की बात करती थी और कहती थी आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत इनके कहां घुस गया है हमें नहीं बताने की जरूरत, आपको सबको पता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 साल में पहली बार, एक लंबे समय के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने चाइना से ट्रेड पर बात करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ट्रेड, गलवान वाले कांड के बाद ट्रेड पर भारत ने पहली बार बातचीत चीन से शुरू कर दी है। यानी अब हम चाइना से बिजनेस भी करेंगे, सामान भी लेंगे। आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। मोदी जी थूक कर चाट नहीं रहे तो फिर क्या है? कल तक इनकी जो भीड़ थी, सुअरों का जो झुंड था इनका, वो चाइना के खिलाफ था कि चीन से हम ये नहीं करते, चीन से हमने चाइना का ये कर दिया, हमने चाइना। अब देखिए सामने की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ खुल्लम खुल्ला चीन ने दिया। आज मोदी जी चीन के आगे तोहफा कबूल करवा रहे हैं। इसे कहते हैं थूक कर चाट लेना, जो मोदी जी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह आदमी पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई है या इसकी नजर पूरे देश को लगी है। ये सोचिए, जो इसने किया उसका सब उल्टा हुआ। नोटबंदी किया वो उल्टा हुआ, 15 लाख का वादा किया वो नहीं मिला। अगले ने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जो वादे किए उसका सब कुछ उल्टा हुआ। हत्ता कि उसने भरमबाजी में दोस्ती भी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके की। आज उसी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की सांस रोक दी और आज मोदी की दोस्ती पर थूक दिया। अब चलते फिरते जब भी मन करता है ट्रंप का, ठुनकिया देता है मोदी जी को, लेकिन अंडुओं में इतना दम नहीं है, क्योंकि अंडुओं में भरा है पानी। इनको याद आ गई है नानी। हम सुनाए पूरी कहानी? वाह क्या राइम बन गया। कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन अंधभक्तों ने अपना बाप माना था और हिंदुत्व के लिए मसीहा समझा था। इसने ट्रंप ने सबके मुंह में मूत दिया। आज ही अमेरिका कह रहा है कि अगर हमारी बातचीत रूस से फेल हो गई
तो रूस का कुछ करे ना करे, लेकिन भारत पर टैरिफ हम बढ़ा देंगे, ये कोई बात नहीं। ये है मोदी सरकार का बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए एंकर्स ने मोटा पैसा भाजपा से खाकर बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट आपको सुनाई थी। आज J-35 चाइना ने तैनात कर दिया है, जो भारत और अमेरिका के लिए ये फाइटर जेट खतरनाक है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया है कि चाइना का J-35 बहुत ही ज्यादा एडवांस, स्टील्थ और खतरनाक है, जो अमेरिका और भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अंदर से मोदी जी का धुक 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 कुछ कुछ खच खच हो रहा है। मतलब क्या करे आदमी, किस मुंह से कहीं किसका सामना करे। यानी अमेरिकी कंपनियों में पाकिस्तान मोटा पैसा लगा रहा है ताकि ट्रंप की नजर और नजर करम पाकिस्तान पर पड़ती रहे और पाकिस्तान को अमेरिका ज्यादा अहमियत दे और भारत को कम, और ऐसा करने में पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। उधर पाकिस्तान दिन प्रतिदिन खतरनाक हो रहा है, कदम उसके खौफनाक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है आने वाले समय में बहुत जल्द हम एक रॉकेट फौज बनाएंगे, यानी रॉकेटों की फौज बनाने की तैयारी में पाकिस्तान है। उधर पाकिस्तान ला रहा है एक बहुत खतरनाक बिल, जिस बिल के अंतर्गत, जिस कानून के अंतर्गत किसी पर अगर शक भी हुआ कि आतंकवादी है तो बिना किसी वारंट, बिना किसी सबूत के वो 3 महीने के लिए संदिग्ध को जेल में डाल सकता है। क्या आपने लाल किले से नरेंद्र मोदी का भाषण सुना? पूरे भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज को रेखा किया? आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा खटकी? आपने किस चीज को पकड़ा? जो भी लगा, लेकिन जो चर्चा हुई वो ये कि क्या लाल किले की प्राचीर से ये नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण? और पहली बार उन्होंने लाल किले से आरएसएस की संघ का देश की आजादी में क्या, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तो संघ के सबसे बड़े नेता अंग्रेजों की गोद में बैठकर स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को धोखा दिया। और संघ कभी भी नहीं चाहता था कि 1947 में भी देश को आजादी मिले, और आजादी से लेकर तिरंगे और संविधान तक को संघ ने हमेशा 1947 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित दावा किया गया कि तिरंगा हिंदुओं द्वारा कभी स्वीकार या सम्मानित नहीं किया जाएगा, और ये भी 3 रंगों वाला ध्वज मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक और देश के लिए नुकसानदायक। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने को खुली चुनौती दी, उसकी आलोचना की। तिरंगे को लेकर संघ की नफरत की इंतहा ये थी कि आजादी के बाद 54 साल तक उसने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भी राष्ट्रध्वज नहीं लहराया अपने मुख्यालय पर। और 2001 में राष्ट्रीय प्रेमी युवा दल के 3 नौजवानों ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में जबरन तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। राष्ट्र प्रेम की नौटंकी की पोल पट्टी खुलने के बाद संघ ने तो 2002 से अपने मुख्यालय में तिरंगा फहराना शुरू किया था। लेकिन फिलहाल मामला ये नहीं, मामला ये है कि जिन मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ को हमेशा हाशिए पर फेंके रखा, उन्हें लाल किले से उसकी झूठी महिमा क्यों गाली? असल में ऐसा करते हुए मोदी गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, परेशान, जैसे उन्हें खुद ही अपनी बात पर भरोसा। देखिए, पूरे भाषण में मोदी ने एक ही चीज को रेखा किया, अपनी सत्ता की भूख। और इससे भी आगे बढ़कर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे 2 बड़े नेताओं का पता लगाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इन्हीं दोनों का नहीं, ऐसे तमाम लोगों का सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होगी तो उनका भी नंबर लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता की भूख शांत नहीं है। या कहिए उन्होंने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि 11 साल में वो जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनसे हो नहीं पाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे 2 टर्म और चाहिए, कम से 2 बार और प्रधानमंत्री